बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा उर्दू चैनल लाइव विद शाहिद खान। दोस्तों, आज फिर एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज भी हम लिनक्स ट्यूटोरियल के ऊपर काम कर रहे हैं, लिनक्स सीख रहे हैं। लिनक्स में हम प्रो होना चाहते हैं तो आप लोग इन चीजों को सीखें, इन पे इंप्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें और आप अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ में इनको इंप्लीमेंट भी करें। अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो लिनक्स आपके लिए बहुत अहम है। वेब डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हैं तो वहां पे भी लिनक्स आपके लिए काम देगी। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो वहां पे ये मेन रोल प्ले करेगी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े से बड़े इदारे भी लिनक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स डाइव इन। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो हम लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाया करेंगे। तो हमारे पास लिनक्स टर्मिनल ओपन है, इसको मैं मजीद बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। तो यहां पे हम कमेंट कर लेते हैं कि आज हम करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट से मुराद है कि हम अपनी एक कमांड को दूसरी कमांड के चलने या फिर ना चलने की शर्त पर रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि हमारी पहली कमांड चले तो फिर ये दूसरी कमांड काम करे, अगर हमारी पहली कमांड काम ना करे तो फिर दूसरी कमांड भी काम ना करे। तो अमूमन हम ये काम स्क्रिप्ट लिखने या प्रोग्रामिंग में करते हैं, लेकिन हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को कमांड लाइन में कमांड लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं उसको हम प्रैक्टिस करके अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेमीकोलन को, कि सेमीकोलन को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। ये कब यूज होता है? ये हमारे पास कमांड को एक साथ चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 4 कमांड है तो ये पहली कमांड को चलाएगा, इसके बाद दूसरी कमांड को, इसके बाद तीसरी और फिर छोटी कमांड को चलाएगा। ये इसकी परवाह नहीं करेगा कि हमारे पास पहली कमांड गलत थी या ठीक थी, दूसरी गलत थी या ठीक थी। ये सबको ऑपरेशनल करेगा और इसका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे शो भी करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू करता हूं। फर्स्ट को कैल, ये हमारे पास यहां देखें 1 और यहां पे हम सेमीकोलन लगाया, देखा ये सेमीकोलन है। ओके, उसके बाद कैल 2 और उसके बाद सेमीकोलन मैं यहां पे मेंशन करता हूं। ठीक है, उसके बाद कैल और उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं 3 और उसके बाद 2030 का कैलेंडर हम शो करना चाहते हैं इन कमांड के जरिए। पहले महीने का, फिर दूसरे महीने का, फिर तीसरे महीने का। अगर मैं चौथे महीने का भी देखना चाहूं तो सेमीकोलन कैल, उसके बाद 4, उसके बाद 2030। ठीक है, ये मेरे पास 4 कमांड्स अलग अलग हैं और ये इसी तरह चलेंगी कि पहले 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, इसके बाद 4। इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहली कमांड चली नहीं चली, दूसरी चलेगी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये देखें इसने परफॉर्म किया और यहाँ पे देखें जनवरी, फरवरी, मार्च 2030। ठीक है, मार्च और अप्रैल तक इसने हमें शो कर दिया ये के सारे ये ठीक भी हैं। ठीक है, ये देखें फरवरी 28 का, तो ये 2030 का कैलेंडर इसने शो कर दिया इस हमारी कमांड ने। तो ये सेमीकोलन कमांड की वजह से हम इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं चीजों। ओके, क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो डबल एम्परसेंट। ठीक है, यानी कि एंड इसका मतलब होता है ये लॉजिकल एंड कमांड ऑपरेशन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि अगर आपकी जेब में 10 रुपए मौजूद हों तो आप 10 रुपए वाली चीज खरीद सकते हैं। अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं और आप 20 वाली चीज खरीदना चाहें
तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप हमारी पहली कमांड सही हो, वो काम करे, तो फिर हमारी दूसरी कमांड काम करेगी। मिसाल के तौर पर हम अपनी फाइल सिस्टम में एक डायरेक्टरी को देखते हैं, उसके साथ ये शर्त रख देते हैं कि अगर वो डायरेक्टरी मौजूद है, कि हमारे सिस्टम में वो डायरेक्टरी अगर मौजूद है, तो हमारे पास स्क्रीन प्रिंट हो जाएगी और उसके साथ ये अल्फाज या कमांड प्रिंट हो जाए। और हमारे पास ये डायरेक्टरी मौजूद नहीं है, तो हमारे पास जो दूसरी कमांड है वो भी काम नहीं करेगी। ठीक है, एंड ऑपरेटर का ये फायदा है। इसको हम डबल एम्परसेंड भी कहते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। एलएस, उसके बाद यहां पे दिखते हैं एचसी, डायरेक्टरी का नाम है, उसके बाद ये भी डायरेक्टरी है। ओके, उसके बाद ये है एंड ऑपरेटर। ओके, उसके बाद इको दिस कमांड सक्सेस। ठीक है, ये अगर हम साथ के साथ दो कमांड हमारे पास आ गई हैं, एक डायरेक्टरी हम देखना चाहते हैं, अगर वो मौजूद होगी तो दूसरी कमांड ऑपरेट करेगी। अगर पहली कमांड नहीं चलेगी तो दूसरी कमांड भी नहीं चलेगी। ये है एंड ऑपरेट का काम। ठीक है, इसको हम प्रिंट करते हैं। तो ये देखें, उसने शो की है डायरेक्टरीज जो भी हैं। उसके बाद नीचे देखें दिस कमांड सक्सेस। ठीक है, यानी कि ये कामयाबी से इसने परफॉर्म किया है। ओके, इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप दोबारा इसको चलना, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं सिर्फ इतना लिखना चाहूं तो भी ये काम करेगी। ठीक है, सक्सेस। ओके, तो ये है एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम डबल एम्परसेंड भी कह सकते हैं। क्लियर? क्लियर। अब हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट जो देखना चाहते हैं अपनी यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके लिए हम एलएस, उसके बाद एचसी और उसके बाद एक देखते हैं जंक नाम से कोई जो है डायरेक्टरी हमारे पास है। तो उसके बाद देखते हैं सक्सेस होती है या नहीं होती हमें इसकी प्रिंट में। तो आप देखें कैन नॉट एक्सेस। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्टरी हमारे पास जंक की नहीं है, तो ये पहली कमांड ऑपरेट नहीं हुई तो दूसरी कमांड भी ऑपरेट नहीं हुई। ठीक है, पहली कमांड ऑपरेट होती तो फिर दूसरी कमांड चल पड़ती, ये डबल एम्परसेंड की वजह से। ओके हो गया, ये भी मिसाल हमने देख ली। क्लियर? और उसके बाद अब हम देखते हैं डबल पाइप। डबल पाइप से हम क्या हासिल कर सकते हैं? ये हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर के तौर पर काम करती है। वो एंड था, ये और। ठीक है, या अगर पहली कमांड ने रिजल्ट दिया तो हमारे पास दूसरी कमांड नहीं चलेगी। इसको हम इस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि हमारी पहली कमांड अपना रिजल्ट दे, तो फिर हमारे पास दूसरी जो कमांड है वो काम ना करे। ओके, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डायरेक्टरी है, हम इसको स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हैं, और अगर ये डायरेक्टरी मौजूद ना हो तो स्क्रीन पर ये प्रिंट हो कि ये डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। एलएस और एचसी और उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं डायरेक्टरी और उसके बाद डबल पाइप। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं इको फील्ड। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास मौजूद होगी तो दूसरी कमांड नहीं चलेगी। ये देख ले। ओके, ये हमारे पास मौजूद थी डायरेक्टरी, लेकिन दूसरी कमांड नहीं चली। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं, एलएस और उसके बाद यहां पे हम जंक। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली कमांड नहीं चलेगी और दूसरी कमांड यहां पे रन करेगी, फील्ड। ठीक है, ये हमारी डबल पाइप का मिसाल थी कि हम इसको डबल पाइप को इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि पहली अगर काम करेगी तो दूसरी नहीं चलेगी, अगर पहली काम नहीं करेगी तो दूसरी यानी कि उसका रिजल्ट हम शो करवा सकते हैं। ठीक है, ये डबल पाइप को हम इस तरह प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब अगर हम कुछ चीजें मिसाल के तौर पे सर्वर को बंद करना हो, शटिंग डाउन करना हो, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसी कमांड लाइन के ऊपर आप सिर्फ जो है शट डाउन लिखें, सिंपल, तो ये फौरन शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये शट डाउन हो जाएगा। अगर आप इसमें मजीद ऐड करना चाहते हैं कि आपके पास ये 1 मिनट के बाद शट डाउन हो, उसके बाद ये कुछ लिखे भी,
तो ये मिसाल के तौर पे अल्लाह हाफ़िज़, प्लीज प्रिपेयर फॉर लॉग ऑफ। ठीक है, तो ये हमने एक पूरा लिखा यहां पे। तो ये हमारा मैसेज है, हमारी पहली कमांड शटडाउन है, और ये 1 मिनट के बाद ये मैसेज हमारा यानी कि अभी शो करेगा तमाम जो ऑपरेटर्स हैं उसके ऊपर जो इससे लिंक होंगे सर्वर्स के ऊपर, तो वो यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद ये 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाएगा इस कमांड के जरिए। तो आप इसको भी देखेंगे, मैं इसको एंटर करता हूं तो ये देखें, शट डाउन शेड्यूल्ड फॉर वेडनेसडे, इस डेट को इतने बजे ये शट डाउन हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आपने कैंसिल करना है तो ये आप कैंसिल कर दें। ठीक है, तो ये मैसेज जो आपका है वो चलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये सारी चीजें यानी कि स्टार्ट हो जाएंगी। और ये 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना सिस्टम हमारा क्लोज भी हो जाएगा। अगर आपने क्लोज नहीं करना इस सिस्टम को दोबारा से, तो आप सिंपल शट डाउन और उसके बाद -C पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको प्रैक्टिस करना है, समझना है, सीखना है और इसको आपने आगे लेकर चलना है ताकि आपके ये प्रैक्टिकल लाइफ में काम भी आ सके। तो उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसा है तो आपने इसको वीडियो को लाइक करना है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आपने क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में जाके पूछने हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो हो उसका आंसर भी कर सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।